पर अपने को क्या दिया गया है, एंगल में डिप दी गई है, एंगल में, और एंगल में ही हमको आंसर निकालना है। पहले हमको डिप दी गई थी कैसे, 1:10, 1:14 लाइक दैट, पर अभी हमको यहाँ पे डिग्रीज में दिया है कि बेड को ट्रू डिप है 30 डिग्री ईस्ट डायरेक्शन में। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के डायरेक्शन निकालना। अब ईस्ट डायरेक्शन की तरफ 30 डिग्रीज की डीप है, तो हम क्या करेंगे कि वर्टिकल इंटरवल अपॉन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो वर्टिकल इंटरवल हमने क्या लिया, 1 यूनिट, दैट 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। हम कोई भी स्केल ले सकते हैं, 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, कितना भी, 5 सेंटीमीटर, लेकिन वो हमको पूरे थ्रू आउट द प्रॉब्लम वही मेंटेन करना पड़ेगा, ये ध्यान में रखो। अब हमने क्या किया, ये 1 यूनिट का यहाँ पर हमने मार्क किया 5 सेंटीमीटर, और ये जो पॉइंट मिला उसको नाम दिया ए। अब यहाँ पर प्रोट्रैक्टर रख के हमने एंगल कितने का प्लॉट किया, 60 डिग्रीज का, क्योंकि हर ट्रायंगल की टोटल कितनी होती है एंगल्स की, 180 डिग्री। तो 90 डिग्रीज ऑलरेडी है, अपने को चाहिए 30 डिग्री, तो 90 माइनस 30 यानी कि 60 डिग्रीज हो गया यहाँ पर, इसीलिए 60 डिग्रीज का एंगल यहाँ से प्लॉट करेंगे तो ऑटोमेटिकली 30 डिग्रीज का एंगल मिलेगा। तो दिस इज द एंगल ऑफ ट्रू डीप, दिस इज द एंगल ऑफ ट्रू डीप। फिर इसी को परपेंडिकुलर एक निकालेंगे, दिस विल बी द स्ट्राइक डायरेक्शन अगेन, ये सेकंड स्ट्राइक डायरेक्शन हो जाएगी, क्योंकि डीप हमेशा स्ट्राइक डायरेक्शन को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहती है। उसके बाद में अब हम दूसरा सॉल्व करेंगे, फाइंड द अपरेंट डीप इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ 60 डिग्री ईस्ट। तो हमने यहाँ पर प्रोट्रैक्टर रखा और इधर ईस्ट की तरफ 60 डिग्रीज का एंगल प्लॉट किया, तो जो कि ये पॉइंट में आ रहा है जिसको कि हमने नाम दिया सी। लेकिन इससे हमको एंगल नहीं मिलेगा, एंगल कब मिलेगा, जब हम दोनों ही डिस्टेंस प्लॉट करेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल इंटरवल। अब यहाँ पर हमने वो फिर से इसको परपेंडिकुलर डाला, वर्टिकल इंटरवल सेम स्केल का 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और ये इसको नाम दिया पॉइंट डी। पॉइंट डी और पॉइंट सी ये हमने ज्वाइन किए। अब ये जो एंगल बनेगा DCO, DCO एंगल जो बनेगा, दैट एंगल विल बी द एंगल ऑफ अपरेंट डिप। वो कितना आ रहा है, दैट इज कमिंग अप एज 16 डिग्रीज, 16 डिग्रीज आना चाहिए। सो 16 डिग्रीज ये हो गई हमारी अपरेंट डिप इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ 60 डिग्रीज ईस्ट। समझ में आया इतना? हाँ, ओके। लाइन को पैरेलल अगर हमने दूसरी लाइन निकाली तो दिस इज द स्ट्राइक डायरेक्शन। नाउ इन दिस वे वी हैव प्लॉटेड द ट्रू डिप। अब हमको क्या करना है, फाइंड आउट द अपरेंट डीप इन द डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ ईस्ट। 60 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ ईस्ट की तरफ हमको अपरेंट डीप निकालना है। फॉर दिस बाय टेकिंग नॉर्थ वी विल measure the angle 60 and towards east direction, which will cut this strike line at C. But still we have not completed or we are not getting the answer. To get the answer, what we will have to do, ये परपेंडिकुलर हमको डालना पड़ेगा सेम स्केल का, जो स्केल हमने ये 1 यूनिट का यहाँ पर लिया है, सेम स्केल का परपेंडिकुलर हम यहाँ पर डालेंगे, और ये पॉइंट डी और पॉइंट सी ज्वाइन करेंगे। नाउ वी विल गेट द एंगल, एंड दिस एंगल इज द एंगल ऑफ अपरेंट डीप इन द डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्रीज। दिस एंगल विल बी द एंगल ऑफ डीप इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ 60 डिग्रीज ईस्ट डायरेक्शन। दिस इज द एंगल ऑफ ट्रू डीप, दिस इज द एंगल ऑफ अपरेंट। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इसको पॉइंट। अभी फिलहाल 16 डिग्रीज को भूल जाओ और 22 डिग्रीज को भी भूल जाओ। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, नॉर्थ 25 डिग्रीज ईस्ट। तो इसके अंदर में डायरेक्शन प्लॉट करना है हमको, ठीक है। ये सपोज दिस इज 30 डिग्रीज। नाउ वी हैव टू नेम इट एज इट इज A, वी कैन नेम इट एज B। तो नॉर्थ 25 डिग्रीज की तरफ कितनी हमको निकालना है,
16 डिग्री का एंगल निकालना बिल्कुल बराबर है। और 22 डिग्री के अंदर में, सॉरी, नॉर्थ 30 डिग्री के अंदर में कितना निकालना है? 22 डिग्री। देखो क्या दिया है, एपरेंट डिप दिया है 16 डिग्री नॉर्थ 25 ईस्ट डायरेक्शन में एंड 22 डिग्री इन नॉर्थ 30 डिग्री वेस्ट डायरेक्शन में। तो सबसे पहले डायरेक्शन बना लो। फर्स्ट वर्क इज टू ड्रॉ द डायरेक्शन, मेन डायरेक्शन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। आफ्टर ड्रॉइंग दिस डायरेक्शन, ये डायरेक्शन ड्रॉ करने के बाद हमको फिर ये डायरेक्शन एपरेंट डिप जो दी गई है कौन सी डायरेक्शन में दी है? नॉर्थ 25 डिग्री ईस्ट और नॉर्थ 30 डिग्री वेस्ट। ये हमने निकाला बाद में, नॉर्थ 25 डिग्री ईस्ट, नॉर्थ 30 डिग्री वेस्ट। ये डायरेक्शन बना। डायरेक्शन बनाने से काम नहीं होगा क्योंकि हमारी डिप कितनी दी हुई है? 16 डिग्री और यहाँ पर 22 डिग्री। डायरेक्शन तो मालूम है लेकिन अपने को एंगल प्लॉट करना है। तो ये जो डायरेक्शन है इसके ऊपर हमने 1 यूनिट का परपेंडिकुलर यहाँ पे डाला है, 1 यूनिट का परपेंडिकुलर डाला। और यहाँ से अपने को 22 डिग्री निकालने के लिए 90 में से कितना माइनस करना पड़ेगा? तो 22 आएगा, 68 माइनस करना पड़ेगा। तो 90 माइनस 68 मीन्स 22। तो यहाँ से हमने 68 का एंगल निकाला तो यहाँ पर अपने को कौन सा मिल गया? 22 डिग्री का एंगल। तो दिस इज वन एपरेंट डिप। सेकंड एपरेंट डिप करने के लिए हमने वही किया, ये जो ओ ए लाइन है इसके ऊपर में 1 यूनिट का परपेंडिकुलर डाला। अब यहाँ पर 16 डिग्री का एपरेंट डिप है। अब यहाँ पर 16 डिग्री आने चाहिए तो एंगल कितना होने चाहिए? यहाँ पर, यहाँ से 74 डिग्री का एंगल निकालेंगे। ये दूसरी एपरेंट डिप हो गई। अब दो एपरेंट डिप को ए और बी को मिलाते हुए जो लाइन बनेगी उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्राइक डायरेक्शन। दैट इज स्ट्राइक डायरेक्शन। दिस इज स्ट्राइक डायरेक्शन है। स्ट्राइक डायरेक्शन कौन सी हो गई, समझ में आया कि आपको? ये दिस इज द स्ट्राइक डायरेक्शन। आया समझ में? अब ये स्ट्राइक डायरेक्शन से ट्रू डिप हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहती है। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन यानी स्ट्राइक डायरेक्शन से ओ में से दूसरी स्ट्राइक जाएगी, दो स्ट्राइक लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसलिए हमने ये परपेंडिकुलर डाला यहाँ पर, इस परपेंडिकुलर। तो ये जो परपेंडिकुलर है ये ट्रू डिप रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स ट्रू डिप, लेकिन एंगल नहीं रिप्रेजेंट करता। एंगल रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या किया, फिर से इसके ऊपर में 1 यूनिट का परपेंडिकुलर डाला जो कि 5 सेंटीमीटर है। पर ये और ये लाइन ज्वाइन करने के बाद ये जो एंगल आया दैट इज द एंगल ऑफ ट्रू डिप। ये जो एंगल आया दैट इज द एंगल ऑफ ट्रू डिप। समझ में आया? हाँ, ट्रू डिप।